नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। सार्वजनिक शौचालयों में भारी दुर्गंध को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने धर्मनगरी हरिद्वार में झाड़ू उठाई और फिर जीवन भर अपने आश्रम का शौचालय उन्होंने खुद ही साफ किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिद्वार में गंगा तट पर कुछ बड़े संकल्प लिए और इनका उन्होंने जीवन भर अक्षरश पालन किया। और संकल्पों में प्रमुख था प्रतिदिन केवल 5 वस्तुएं लेने का कठिन व्रत। सार्वजनिक शौचालयों में भारी दुर्गंध को देखते हुए उन्होंने इसी धर्म नगरी में झाड़ू उठाई और फिर जीवन भर अपने आश्रम का शौचालय उन्होंने खुद ही साफ किया। और हरिद्वार आने वाली रेलगाड़ी में हिंदू पानी मुस्लिम पानी का प्रबंध देखकर उन्होंने तीसरा संकल्प लिया कि वो आजीवन छुआछूत का विरोध करेंगे। और बापू ने इसी पावन भूमि पर रात्रि भोजन का त्याग किया। शराब और सिगरेट कभी ना लेने का निर्णय भी उन्होंने यही लिया है। और बापू ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कुंभ मेले में लिए गए इन निर्णयों को कुंभ संकल्प नाम दिया था। साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद बापू अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने उनके आश्रम गए और उन्होंने गुरु से देश की आज़ादी के लिए काम करने की प्रबल इच्छा जताई। और तब गोखले ने उनसे कहा कि 1915 में हरिद्वार में कुंभ है, वहां जाओ और कुंभ में तुम्हें भारत को जानने का अवसर मिल जाएगा। और साथ ही गंगा ने निर्जन तट पर कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल बनाकर आज़ादी के सूत्र गढ़ रहे महात्मा मुंशी राम से अवश्य मिलना। और मुंशी राम बाद में स्वामी श्रद्धानंद के रूप में विख्यात हुए। और आत्मकथा में बापू लिखते हैं कि जिस रेलगाड़ी से वो हरिद्वार आ रहे थे वहाँ हिंदू पानी और मुस्लिम पानी बेचने वाले अलग अलग लोग आ रहे थे। और मुस्लिम हिंदू पानी नहीं पीते थे और हिंदू मुस्लिम पानी नहीं पीते थे। हरिद्वार आकर बापू ने कुंभ की भारी भीड़ देखी और उन्होंने लिखा कि मेले में 17 लाख श्रद्धालु थे और इसके विपरीत अस्थायी शौचालय बहुत कम और बेहद बुरी दुर्गंध से भरे हुए थे। तब बापू ने स्वयं झाड़ू उठाया और कुंभ क्षेत्र के शौचालय साफ किए। बापू ने देखा कि शूद्रों के गंगा स्नान के लिए अलग घाट बनाए गए थे। और स्वामी श्रद्धानंद से मिलने के बाद बापू के ज्ञान छबू खुल गए और कुंभ क्षेत्र में हर की पौड़ी के पास बैठकर उन्होंने भारतवासियों की गरीबी लेकिन कड़े आत्मबल का दर्शन अपनी आंखों से किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सभी को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा और यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर श्रीनगर में प्रभात फेरी निकाली गई और इस रैली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। राज्य आंदोलन के रामपुर तिरहारा कांड बरसी पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और वहीं मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर कांड की बरसी की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में कहा कि राज्य आंदोलन के शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा और कहा कि राज्य को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे आंदोलन के शहीदों के सपनों को साकार किया जा सके। और सरकार राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रामपुर तिरहा कांड की 27वीं वर्षी पर राज्य निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का भावपूर्ण स्मरण कर श्रद्धांजलि दी। और रामपुर तिराहा कांड की बरसी की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य आंदोलन के शहीदों की कुर्बानियों को सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, जिससे हम राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का
चहुमुखी विकास कर सकें और प्रदेश सरकार भी राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उत्तराखंड को 5 साल में 3 मुख्यमंत्री क्यों दिए गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यह प्रश्न सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, लेकिन पार्टी के लिए बने इस यक्ष प्रश्न का जवाब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अंदाज में दे दिया और उन्होंने कहा कि धामी धाकड़ बल्लेबाज हैं और इसलिए उन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया है। रक्षा मंत्री ने धामी को लेकर बात पौड़ी जिले के पीठासेन में की है और वहीं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे और रक्षा मंत्री इसे लेकर एक ट्वीट भी किया गया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि क्रिकेट की भाषा में अगर कहूं तो 2020 के मैच में धामी जी को आखिरी ओवर में उतारा गया और धामी जी काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज है और उन पर उत्तराखंड के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और उन्होंने आगे लिखा कि मैं पुष्कर सिंह धामी को उनकी छात्र राजनीति के दिनों से जानता हूँ और उनके पास ऊर्जा है, क्षमता है और बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। राजनाथ सिंह के इस बयान को विपक्षी दलों के उस सवाल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो वो प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री देने को लेकर उछाल रहे हैं और बीजेपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को आए दिन इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है। और रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, अब लिपू लेक के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर जाना सुगम हो गया है और ये रास्ता आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल को करीब लाने में भी सहायक होगा। नेपाल हमारे लिए केवल एक मित्र देश नहीं बल्कि उसके साथ हमारा परिवार जैसा संबंध है। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर पहली बार सीधे दरवाजे से भर्ती की जाएगी और इसके लिए विधानसभा ने समूह का और खाक श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अक्टूबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने खाली पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें प्रतिवेदक के 3, अपर निजी सचिव के 5, समीक्षा अधिकारी का 1 पद और समीक्षा अधिकारी 2 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी 1 पद, व्यवस्थापक के 2, लेखाकार के 1, सहायक लेखक के 1, सहायक फोरमैन के 2, सूचीकार के 1 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 1, कंप्यूटर सहायक के 4, वाहन चालक के 1, रक्षक पुरुष और महिला के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और शुक्रवार से इन पदों की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 18 से 42 आयु के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। और अभी तक विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी और राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थानों के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क में छूट दी है, लेकिन विधानसभा सचिवालय के माध्यम से कराई जा रही भर्ती में उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा और सामान्य ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों से 975 रुपये और एससी और एसटी श्रेणी के लिए 875 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और वहीं 1 अक्टूबर 1932 में स्थापित इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने 89 वर्ष का गौरवशाली सफर पूरा कर लिया और 40 कैडेट्स के साथ शुरू हुआ ये सफर वर्तमान में 1650 कैडेट्स तक पहुंच गया और अब तक एकेडमी देश विदेश की सेना को 63,381 युवा अफसर दे चुके हैं और इनमें 34 मित्र देशों के 2,656 कैंडिडेट शामिल है। और वहीं शुक्रवार को अपना 89 स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और वॉर मेमोरियल पर शहीद सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि भी दी गई और साथ ही एकेडमी में बेहतर कार्य करने वाले सिविल स्टाफ को समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने सम्मानित भी किया और उन्होंने कहा कि देश विदेश में भारतीय सैन्य एकेडमी ने अलग मुकाम हासिल किया है और इसका श्रेय एकेडमी में तैनात सभी अधिकारियों, जवानों और सिविल स्टाफ को जाता है और उन्होंने सिविल स्टाफ से इसी जज्बे के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।
सुरक्षा और सतर्कता के साथ ही अनुशासन की सीख भी दी है और इस दौरान एकेडमी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जवान और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने एकेडमी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने का संकल्प लिया। और वहीं आला हजरत के उर्स को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया। शनिवार से 3 दिन तक शहर में सभी दिशाओं से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और उर्स के दौरान परसा खेड़ा, मिनी बाईपास, रामगंगा तिराहा और सैटेलाइट से वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। 3 और 4 अक्टूबर को सिविल लाइंस में 3 पहिया और 4 पहिया वाहन भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे और इसे लेकर एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में ट्रैफिक पुलिस की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्होंने बताया कि 3 और 4 अक्टूबर को ऑटो, मैजिक, टेम्पो और निजी हल्के वाहन कुतुब खाना, नावल्टी से कालपुर से नावल्टी, कोहाड़ा पीर से कुतुब खाना और चौपोला से सुभाष नगर की ओर नहीं जा सकेंगे और जायरीन के वाहन उर्स के दौरान शहर में आ जा सकेंगे, मगर उनके लिए 8 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और जीआईसी में कार समेत अन्य छोटे वाहन खड़े होंगे। रेलवे मनोरंजन सदन में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार पार्क की जाएंगी और अनाथालय, डीएवी कॉलेज की पार्किंग में पत्रकारों और वीआईपी लोगों के वाहन खड़े किए जाएंगे। रेलवे यार्ड सुभाष नगर के फुल हो जाने पर सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बसों की पार्किंग कराई जाएगी और बिशप मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और हल्के वाहनों की पार्किंग होगी और ये ग्राउंड भरने के बाद मेथोडिस्ट कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग होगी और सैटेलाइट की ओर से आने वाले भारी वाहन मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में खड़े कराए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुरानी जिला जेल के परिसर और सड़क किनारे पार्किंग कराई जाएगी और किला पुल से चौकी चौराहे के बीच विषम परिस्थितियों में कुल वाले दिन ही पार्किंग कराई जाएगी और किसी भी दिशा से आने वाले वाहनों को चौपुला तक आने के बाद जीआईसी मनोरंजन सदर और अयूब खाना चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा।